चलिए आगे का सेल देखते हैं। नेक्स्ट सेल, ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल बेसिकली है क्या, ये क्यों आया, इसकी डिस्कवरी क्यों की गई, इसका मेजर पर्पस क्या है। असल में जब हम स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा सेल हो क्योंकि देखो आप अगर बात करते हो सेकेंडरी सेल की, तो इनको भी चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो उसने कहा कुछ ऐसा हो कि जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन भी बने, बाई प्रोडक्ट भी बने, बाई प्रोडक्ट जो बने वो भी यूजफुल हो, और उसके दौरान हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाए। तो उस केस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस जिस सेल की निकल के आई, दैट वाज फ्यूल सेल। होता कैसे है पहले मैं कुछ समझाता हूँ। बेसिकली है तो ये भी एक गैल्वेनिक सेल ही है, और इस गैल्वेनिक सेल को डिजाइन करते वक्त जब आपने डिजाइन किया, उसने इस्तेमाल करी बेसिकली एनर्जी ऑफ कंबशन, कंबशन की एनर्जी को उसने इस्तेमाल किया। और किसकी कंबशन को, कंबशन ऑब्वियस मतलब फ्यूल्स होंगी कोई ना कोई, और कौन कौन सी फ्यूल्स थी उस टाइम पे जिसकी कंबशन हो रही थी। मीथेन की कंबशन कराई हमने, हमने हाइड्रोजन की कंबशन कराई, और इवन मिथेनॉल की भी कंबशन कराई हमने, ठीक है। और इसे डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आप लगातार इसके सिलेंडर्स में ये गैसेस फिल करते गए, उनकी कंबशन होने दी, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसीलिए इन सेल्स को कहीं ना कहीं हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ओके। जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से एक्सटर्नली आपने क्या किया, रिफिलिंग कर दी। रिफिलिंग किसकी कर दी, H2 गैस की, आपने रिफिल कर दी H2 गैस की और O2 गैस की। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। और इनके बीच में ये आपस में मिल कैसे रहे, इनके बीच में पोरस इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, पोरस मतलब छेद है उनके बीच में, गैप्स। ये जो पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये बेसिकली आपके कार्बन के बने होते हैं, ठीक। और इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स जो है, इसके अंदर कौन सी सॉल्यूशन मौजूद होती है, ध्यान रखिएगा, KOH की इसमें सॉल्यूशन मौजूद है। इस सेल को आप लोग क्या नाम देते हो, याद रखना, H2O2 सेल भी बोल सकता है आपको एग्जामिनर, आपको फ्यूल सेल भी बोल सकता है एग्जामिनर। पहचान क्या करोगे, क्या कहोगे, है तो बेसिकली ऐसा गैल्वेनिक सेल से डिजाइन किया गया कि वो इस्तेमाल कर सके एनर्जी ऑफ कंबशन। किसकी एनर्जी ऑफ कंबशन, फ्यूल्स की। कौन कौन से फ्यूल्स लिए हमने, हमने फ्यूल लिए मिथेन, हाइड्रोजन और मिथेनॉल, और डायरेक्टली उसे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, इसीलिए इसको नाम H2O2 सेल भी कहते हैं। इसके अंदर, सेल के अंदर पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बेसिकली कार्बन के बने हुए, और जो चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो KOH की होती है। अब इसके अंदर रिएक्शंस क्या होती है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, एट एनोड और एट कैथोड, आपको ये याद करनी पड़ेगी। देखो एनोड पर H2 ऑब्वियस सी बात है OH माइनस से कंबाइन करेगा, H2O फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, H2। अब H2O बन तो रहा है, आप लोग नोटिस भी कर रहे हो। अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर H2 है 3, यहाँ पर H2 है, तो एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब बताओ H कितने हो गए टोटल, 4, हाँ या ना। तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए 2 कितना हो गया, 2H2O। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, एम आई राइट। लेकिन क्या चीज बैलेंस नहीं हुआ, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या, 2 नो और सर, हो तो रहा है H2 और ये कितना हो रहा है हमारा 2 4, ऐसे सॉरी हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप नोटिस यस करो कि यहाँ पर क्या चीज बैलेंस नहीं है, अभी चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 माइनस चार्ज, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, एम आई क्लियर, हाँ या ना। अरे देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाँ या ना, फर्स्ट हाफ बैलेंस हो गया। अब आ जाओ कैथोड पे, क्या होती है इसकी रिएक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो O2 लिया आपने, वाटर लिया। अब O2 और वाटर लिया, ऑब्वियस ही बात है ये रिजल्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, OH माइनस, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, O2 और H2O क्या फॉर्म करेंगे, OH माइनस। अब ये तो ऑड बना रखा है हमने इसे,
इवन कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने O2 ले रहे हैं, ये O2 और यहाँ पर 2 O और 4 H, तो बेसिकली ये 4 OH माइनस होगा। क्यों बेटे? अगर ये 4 OH माइनस है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्या फर्स्ट और सेकंड आपस में मिलकर रिडॉक्स बना रही हैं? आंसर है नहीं। बताओ क्यों नहीं बना रही? क्योंकि इसमें कोई कॉमन लिंक नहीं है। कॉमन लिंक कैसे बनाऊंगा वो आपको आता है। कॉमन लिंक बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको एज इट इज रहने दो, और फिर इसके रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ दो। बताओ क्या आंसर आने वाला है? ये बनने वाली है रिएक्शन 2H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली रिएक्शन में ऐड कर दो तो क्या बन रहा है? इससे बन रहा है 2H2 प्लस O2 प्लस 4OH माइनस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स, यहाँ पर क्या बना? 4H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस। क्या कट रहा है? 4OH माइनस से 4OH माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब ये 4 पानी है, ये 2 पानी है, तो 2 पानी खत्म हो गए, तो यहाँ पर कितने पानी रह गए? जल्दी से बोलो। 2 पानी रह गए। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो बताओ ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रही है? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। देखो कितनी बढ़िया रिएक्शन है। बताओ बढ़िया क्यों रिएक्शन है? क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? पानी, वाटर। वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें पानी आपका बाई प्रोडक्ट बन जाए, वो भी स्पेस में। मजे आ गए? और इस दौरान रिडॉक्स तो हो ही रही है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो चल ही रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? करंट के लिए। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको करंट भी मिल रहा है और साथ साथ वाटर भी मिल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, समझ जाओ ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। और ये खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि लगातार आप इसमें H2 और O2 बाहर से रिफिलिंग कर सकते हैं, और H2 और O2 आप आसानी से गैसियस फॉर्म में स्पेस में साथ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये फ्यूल सेल काफी लंबे टाइम तक वहां पर काम कर सकता है। लेकिन जहां अच्छाइयां हैं वहां इसकी कुछ कमियां भी हैं। पहली बात तो फ्यूल सेल सस्ता नहीं होता, एक्सपेंसिव है। ठीक है? अब वाटर बन रहा है तो वाटर बनना अच्छी बात भी है, लेकिन मेटल के लिए नुकसानदायक भी है। इसकी बहुत जल्दी क्या हो जाती है? कोरोजन हो जाती है। इसका यूज इसीलिए सिर्फ आप घरों में नहीं कर सकते, हम लोग कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल? स्पेस मिशंस में ही करते हैं इसका इस्तेमाल फ्यूल सेल। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? फ्यूल सेल समझ आ गया सभी बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड अगर यस ये सर। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया पक्का? जल्दी से आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी कीजिए फटाफट।